अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का E/m रेशो किस तरह मालूम हुआ। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो जे थॉम्सन ने मालूम किया था। इसके लिए जे थॉम्सन ने मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया, जिसमें यहाँ पे कैथोड लिया गया और यहाँ पे एनोड लिया गया, और एनोड के अंदर एक सुराख बनाया गया जो स्लिट का काम कर रहा था, जिसमें से कैथोड रेज पास होके गुजरे। तो जब इस सिस्टम को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ यहां पे कनेक्ट किया गया तो यहां से कैथोड रेज जनरेट हो गई, और वो कैथोड रेज जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में गुजर गई। तो ट्यूब के इस एंड पे पॉइंट P1 पे स्ट्राइक हो गई। अब नेक्स्ट जे थॉम्सन ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर रखा गया, यानी ये जो कैथोड रेज अब जनरेट होगी वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरेगी। जब ये अरेंजमेंट किया गया और उसके बाद यहां पे दोबारा बैटरी टर्न ऑन की गई और जो कैथोड रेज जनरेट हो गई, तो वो कैथोड रेज जो है मैग्नेटिक फील्ड से भागने लगी और वो यहां पे पॉइंट P2 के साथ स्ट्राइक हो गई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर लाइन में भागने की कोशिश पर मजबूर हो गई। तो इससे जो है जे थॉम्सन ने यह नतीजा अखज किया कि द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन द कैथोड रेज। सो यहां पे उसने ये किया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड हम पावरफुल इस्तेमाल करेंगे उतना ये P2 जो है उसमें बेंडिंग ज्यादा होगा, यानी ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें ज्यादा पैदा होगा और वो ज्यादा बेंड करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो था वो बराबर था B, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E चार्ज ऑन कैथोड रेज, एंड V वेलोसिटी विद विच द कैथोड रेज ट्रेवल। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है और ये पैदा करता है mv² डिवाइडेड बाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल से यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पैदा होता है। यहां पे इस v के साथ ये v² में से एक v कैंसिल हो जाता है, यहां पे हमारे पास रह गया be इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई r, या अगर इस m को हम यहां पे ले आए तो ये हो जाएगा E/m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई br। ये एक इक्वेशन उसने डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसने ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लिया और मैग्नेटिक फील्ड की बजाय उसने यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगेन बैटरी वाज टर्न्ड ऑन। बैटरी को टर्न ऑन किया गया। जब बैटरी को टर्न ऑन किया गया तो अगेन कैथोड रेज जनरेट हो गई, कैथोड रेज स्लिट से निकल गई। अगर कोई फील्ड ना होता तो कैथोड रेज स्ट्रेट जाती और यहां पे पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करती, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है। लेकिन यहां पे इसने क्या किया, यहां पे जे थॉम्सन ने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब ये गुजर रही थी तो कैथोड रेज क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट से दूर हटने लगी और पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने लगी। अगेन इट चेंज द पाथ और ये यहां पे पॉइंट P3 पे स्ट्राइक हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जे थॉम्सन ने क्या किया, ही यूज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल से कैथोड रेज अपने नॉर्मल पोजीशन से हटके P2 को स्ट्राइक करती है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्तेमाल पे कैथोड रेज अपने नॉर्मल पाथवे को चेंज करके P3 को स्ट्राइक करती है। अब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एट द सेम टाइम इस्तेमाल किया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको P2 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको P3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों फील्ड्स जो है वो उनको इस तरह एडजस्ट किया गया कि दोनों ने एक दूसरे के असर को कैंसिल किया, और आफ्टर
applying both magnetic and electric field again the cathode rays strike position P1। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी के बावजूद कैथोड रेज ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, P1 को स्ट्राइक किया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो था वो बराबर था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल किया और नेट इफेक्ट जीरो आया। जिस तरह यहां पे हमने लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है BeV के और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है EE के। यहां पे B पावर ऑफ मैग्नेट है, E चार्ज ऑन कैथोड रेज है और V वेलोसिटी विद विच कैथोड रेज ट्रेवल। E इज पावर और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E इज चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो यहां पे ये E और ये E एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। यहां पे आ गया BV इज इक्वल टू E या V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। इक्वेशन नंबर 2 आ गया यहां पे। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, ही पुट द वैल्यू ऑफ V विच इज वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे हमारे पास आ गया E/m इज इक्वल टू, यहां पे V जो था V की कीमत लगा दी हमने, तो ये E/b N2, BR ऑलरेडी मौजूद था, BR, तो इससे E/m आ गया E डिवाइडेड बाय B² R। अब यहां पे E जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था जो जे थॉम्सन ने इस्तेमाल किया था, उसकी वैल्यू उसे मालूम थी। B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था जो जे थॉम्सन ने इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू उसे मालूम थी। और R रेडियस विद विच द कैथोड रेज बेंट व्हेन वी अप्लाई स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों वैल्यूज मालूम थी। तो इन मालूम वैल्यूज की कीमत जब लगा दी गई तो E/m रेशो हमारे पास आ गया 1.75, या हम इसको राउंड अप 1.6 भी लेते हैं, into 10 raised to the power 11 कूलम पर किलोग्राम। तो इस तरीके से कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशो जे थॉम्सन ने मालूम किया था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।